हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 7 की मैथ्स का एक नया चैप्टर लेकर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इस पे बात करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है एक्सप्रेशन? तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में तो आप लोग फर्क समझ चुके होंगे। हम लोग ने आपको फ्रैक्शन में पढ़ाया था, आप लोग वहां पढ़ चुके होंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन कुछ भी लिखा जाता है, लाइक अगर लिखा हुआ 7xy + 2x लिखा हुआ तो एक्सप्रेशन। अगर इसी में इक्वेशन होगी तो इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, 7xy, और अगर बीच में इक्वल लग गया तो ये इक्वेशन होगी। तो ये चीज तो आप समझ चुके होंगे, आई होप। ठीक है, अब आते हैं मेन अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या कहता है, इसी वीडियो में मैं आपको इंट्रो पूरा खत्म कर दूंगा। एक्सप्रेशन कोई दिया हुआ है हमको 3xy + 2x + 4। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे पता? क्योंकि x और y टर्म्स दिए हुए हैं। जब ये होती है चर संख्याएं, और 3 और जो 2 और ये 4 ये हो गई अचर संख्या वाली। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इनको। तो आपको पता होगा ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें 5 टर्म्स होते हैं। वो 5 टर्म्स कौन कौन से होते हैं? जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट। ठीक है, तो इन पे चर्चा करते हैं हम लोग, ये क्या क्या है चीजें। चलो पहले आता है वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से हैं उन पे हम बात करते हैं। तो पहला वेरिएबल है हमारे पास 3xy। ठीक है, तो कांस्टेंट होती है हमारी ये वैल्यूज, और वेरिएबल होते हैं हमारे पास x और y वैल्यूज। तो इसमें देखिए x y z कौन कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पर दो वैल्यू दी गई है, एक x हो गई और एक y हो गई। क्या इसके अलावा कोई वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई, क्योंकि x y की दो ही वेरिएबल चल रहे हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे वेरिएबल, क्योंकि इसमें हम इनकी कोई भी संख्या पुट कर सकते हैं। आज इस फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 हो, ठीक है, अगला क्वेश्चन आया तो x की वैल्यू कुछ और हो सकती है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि इसमें हम नंबर्स को पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट? तो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है हमारे पास, जो फिक्स होती है, लाइक 3, 2, 4। इस क्वेश्चन में 3, 2, 4 ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। 3 हमेशा 3 रहेगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। 2 हमेशा से 2 ही है। तो 3, 2, 4 ये हमारी हो गई क्या, कांस्टेंट वैल्यू। टर्म्स, टर्म्स हमारे क्या होते हैं, एक एक सेपरेट अलग अलग होते हैं, जितने के बीच में कोई जो बोलते सिंबल नहीं होना चाहिए। सिंबल अगर है तो वो हमारा क्या बोलेगा, टर्म्स। लाइक अगर इस प्लस से पहले ये बड़ा लिखा हुआ है, इसके बाद प्लस लगा हुआ है, तो ये क्या है, दो प्लस के बीच में टर्म्स। तो एक टर्म हो गया हमारे पास 3xy, कॉमा करके लिखा। अब इन दो के बीच में एक ये लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया, यानी कि 2x। तीसरा टर्म क्या लिखा हुआ है, 4। तो ये तीनों हमारे क्या है, टर्म्स। अगर इनके बीच में हम सिंबल लगा देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। वरना अलग अलग ब्रेक कर देंगे तो ये टर्म्स है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बोला गया है फैक्टर्स। अब इनके फैक्टर्स कैसे कैसे होंगे वो हम देख लेते हैं। तो अगर 3xy है, इसका हम फैक्टर करें तो 3 अलग हो जाएगा, मतलब 3 अगेन x और अगेन y। तो ये इसके फैक्टर हो गए। कि बाद 3xy को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो 3xy, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 3 नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर हमको 6xy का फैक्टर करने होते हैं, ठीक है, तो एक फैक्टर हो गया हमारे पास y, एक फैक्टर हो गया x, और अगर ये 6 फैक्टर है तो इसके भी दो फैक्टर हो जाएंगे, 2 और 3। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो 2, 3xy इसके हो गए फैक्टर। हमारे पास ऊपर दिया नहीं हुआ है तो हम लोगों ने 3xy के फैक्टर निकाल लिए। अब आप बोलेंगे फैक्टर्स खाली इसमें निकलेंगे? नहीं, फैक्टर सब चीजों में निकलेंगे। फैक्टर्स इसमें भी निकलेंगे, यानी कि 2x में भी निकलेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां लिख देते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट 3xy फैक्टर्स हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट 2x के फैक्टर पे। तो 2x के हमारे फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं भाई? दो ही फैक्टर बनेंगे, या तो 2 बनेगा एक तरफ x बनेगा। तो ये हमारे 2x के फैक्टर हो गए। अगेन 4 का क्या फैक्टर होगा? तो 4 के तो फैक्टर हो सकते हैं, कौन कौन से? एक 4 और 1 हो सकता है, अगेन 2 और 2 हो सकता है। ठीक, इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं होगा भाई, ये दो फैक्टर होंगे हमारे पास, 4 और 1, 2 और 2। तो ये हो गए सबके फैक्टर्स। लास्ट आता है कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट हमारा क्या कहलाता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होता है, यानी कि अलजेब्रिक टर्म लिखा होता है हमारे पास, जो अलजेब्रिक टर्म्स, अलजेब्रिक टर्म्स इनमें कौन कौन से, ये वाला और ये वाला तो नहीं क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये अलजेब्रिक टर्म्स कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। अब इसमें कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट का मतलब होता है उसके साथ जो न्यूमेरिक नंबर होती है, अलजेब्रिक टर्म्स में जो न्यूमेरिक नंबर हमारे पास लिखी होती है वो कहलाती है उसकी कोफिशिएंट। तो 3xy और 2x में 3xy में कोफिशिएंट क्या है, एक हो गया 3xy में कोफिशिएंट है 3 और 2x में कोफिशिएंट है 2। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया, ये हो गया नॉर्मल। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसको कॉपी पे नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग करेंगे और आगे हम लोग देखेंगे अब क्या है। और आपके चैप्टर में दिया हुआ है नेक्स्ट दिया हुआ है टर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास है आपके चैप्टर में टर्म्स। अब टर्म्स कितने टाइप के होते हैं, तो टर्म्स हमारे जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है लाइक टर्म्स और एक होता है अनलाइक टर्म्स। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, लाइक मतलब होता है पसंद करना और लाइक मतलब होता है बनना पसंद करना। तो लाइक मतलब जो दो टर्म्स एक दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद मतलब दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन 3x लिखा हुआ है और अगेन 7x लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं बोलूंगा, यहाँ पर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हो सकता है। तो ये हो गया हमारे लाइक टर्म्स। इसके अलावा भी अगर कुछ लिखा हुआ है, लाइक अगर 9 और 2 लिखा हुआ तो ये भी एक लाइक टर्म्स है। ठीक है, अनलाइक टर्म्स हमारे कौन कौन सकते हैं, जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है, यानी कि दोनों एक दूसरे एक जैसे नहीं होते हैं। अगर एक 7x लिखा हुआ है और अगला अगर फॉर एग्जांपल 2y है, तो ये अनलाइक टर्म ही हुए, क्योंकि लाइक टर्म, क्योंकि इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। भाई इनके पास x है, इनके पास y है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल 2 लिखा हुआ है और एक 7xy ऐसा लिखा हुआ है, तो ये भी एक अनलाइक टर्म्स होंगे। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कैसे होते हैं, इसका अभी आगे काम पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या क्या चीज होती है। तो मोनोमियल का मतलब होता है मोनो, मोनो मतलब एक, तो ये हो गया वन टर्म, वन टर्म की वैल्यू होती है मोनोमियल। ठीक है, वन टर्म आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक हम लिख लेते हैं 7xy लिख लेते हैं, भाई इसके पास सिंगल टर्म है, इसके आगे आगे ना कोई है ना पीछे कोई है, तो ये हो गया आपके पास मोनोमियल। मोनोमियल के बाद उनके जोड़ीदार आए बाइनोमियल, बाइनोमियल आ गए, इनके पास बाई है। ठीक है, आपको समझ सकते हैं बाई मतलब 2 होता है, तो 2 टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स हो गए बाइनोमियल में, 2 टर्म्स। आप 2 टर्म्स ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, भाई एक 7xy लिख लिया और एक प्लस 2x कर लिया। ठीक है, ये इनके साथ ऐड हो गए। अब क्या ये ऐड होंगे, अभी मैंने आपको बताया लाइक और लाइक वाला, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, तो ये ऐड नहीं होंगे। ठीक है, घर में रहेंगे लेकिन ऐड नहीं होंगे। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, तो 3 टर्म्स हो गए इसमें, तो 3 टर्म्स हो गए। अब इसमें 3 टर्म्स कौन कौन से सकते हैं, हो गया भाई 7xy और प्लस 2x, दो लोग तो थे। अब एक तीसरा टर्म आ गया, वो इनसे बिल्कुल अलग है, तो ये आ गया 7xy प्लस 2x प्लस 7, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 है, 1 2 3, यहाँ 2 है तो बाइनोमियल, यहाँ पर सिंगल है तो ये मोनोमियल। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बात करते हैं इन सबके एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, कैसे हम लोग लाइक और लाइक के एडिशन करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग।
अगर ये टर्म लिखा हुआ है इसको हम लोग को ऐड करना है, भाई ऐड करना है तो बीच में क्योंकि प्लस लगा हुआ तो भाई जाहिर सी बात ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब पहली बात हमारी ये पड़ती है कि दोनों लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स है तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, लेकिन लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे। तो भाई देख लीजिए यहाँ पर एक्स वाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर भी एक्स वाई का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब या तो आप सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप, मैंने आपको बताया एक्स वाई कॉमन ले लीजिए दोनों से। तो एक्स वाई अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे, आप क्या बचेगा 8 और एक बचेगा 5, तो ये होगा 13 एक्स वाई। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ से दोनों को ऐड करते और यहाँ से आंसर निकाल लेते 13 एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 7x प्लस 11 प्लस 5x माइनस का 5। ठीक है, अब इसमें 4 टर्म दे दिए गए। अब देखिए जो लाइक लाइक है उनको आप एक घर में ले आइए, और जो भाई दूसरे लाइक लाइक है उनको अलग कर दीजिए। जो अनलाइक है तो उनको बिल्कुल किनारे छोड़ दीजिए। अब 7x के साथ 11 का कोई कंपेयर बनता है? नहीं बनता है, लेकिन 7x का 5x के साथ कंपेरिजन बनता है। तो इन लोग को हम लोग ने एक ही जगह ला के रख लिया, 7x प्लस 5x। ठीक है, ये इसके साथ पेयर बना लेगा, तो इनको अलग कर देते हैं, तो 11 माइनस का 5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x और 5x मिलके क्या हो जाएगा? 12x हो जाएगा। 11 5 करके इसको क्या करेंगे? घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 6, तो 12x प्लस 6। ठीक है, अब ये भी आपका आंसर हो गया। और अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो दोनों से आप 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 6x सॉरी 2x और प्लस 1, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। 6 2x प्लस 1 ये भी आपका आंसर हो गया, और ये लिखा हुआ है ये भी आपका आंसर है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये इस बार सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे? वैसे ही करना है जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे। पहले करेंगे ब्रैकेट ओपन, माइनस है ये बाहर आके प्लस वाला बाहर आके माइनस हो गया, ये माइनस है ये माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का 5। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन चुका है, सिर्फ एक स्टेप ज्यादा हुआ है। तो लाइक लाइक एक जगह रख लीजिए, 3x, इस लाइक को यहाँ लाइए माइनस का 7x, और इस 11 को उधर लेके जाइए, तो ये हो गया प्लस का 11 माइनस का 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 7x हो गया माइनस का 4x, और 11 माइनस 5 करेंगे तो ये हो गया प्लस का 6, तो ये हो गया 4x माइनस का 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर में बचा हुआ है वो है सर वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन। ठीक है, वो है सर वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन। तो वैल्यू पुटिंग इन अलजेब्रिक। ठीक है, एक इसका एक क्वेश्चन बता दो, इसमें वैल्यू आपको दे दी जाती है पहले से कि अब फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2 है। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे पूछ दिया गया कि 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप यहां रखेंगे x की वैल्यू 2, यानी कि 7 रखेंगे और x की जगह पर आप रखेंगे 2, और 2 का स्क्वायर प्लस 2 और मल्टीप्लाई में 2 रख दिया क्योंकि x की वैल्यू में 2 रखनी है, प्लस 7। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 7 इंटू ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस का 7 हो गया। तो यहां से मिल गया 28, यहां से मिल गया 4, यहां से मिल गया 7, और इन सबको ऐड करेंगे और ये हो गया 39। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी की तरह से आपका ये इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।